साल 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। तमाम लोग मारे गए थे और उस वक्त के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से उसमें अमित शाह का नाम आया था, बाद में अमित शाह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कहा गया कि इसमें अमित शाह की कोई भूमिका नहीं थी दोस्तों, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसी तरीके से 11 लोगों को आजादी दिवस यानी 15 अगस्त पर 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। आपको याद होगा साल 2002 में गोधरा कांड गुजरात में हुआ था और उसी वक्त गोधरा कांड के वक्त बिल्किस बानो गैंग रेप हुआ। कहा जाता है कि उसमें 18 आरोपी थे। 18 आरोपियों ने बारी बारी से बिल्किस बानो का रेप किया। एक के बाद एक लोगों ने रेप किया और उसमें कई लोगों की हत्याएं भी कर दी गई। लेकिन बिल्किस बानो उस वक्त जिंदा बच गई और वो थाने जा करके अपना मेडिकल करवाने के बाद उन्होंने केस दर्ज करवाया। जब गुजरात में पूरा मामला नहीं सुलझ पाया, या यूं कह लें जो गुजरात की जांच एजेंसियां थी उस पर लगातार सत्ता का दबाव बनता जा रहा था। इसके बाद पूरे मामले को मुंबई ट्रांसफर किया गया, सीबीआई जांच करवाई गई। उसमें 11 दोषी करार दिए गए जो 2002 से यानी बीते 18 सालों से वे लोग जेल में ही बंद थे और उन्हें आजादी दिवस पर गुजरात की सरकार ने रिहा कर दिया। बकायदा जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है किस तरीके से कुछ लोग जो 11 दोषी हैं, आरोपी नहीं दोस्तों, वे लोग दोषी हैं, उन लोगों को माला पहनाया जा रहा है, उन लोगों का सम्मान किया जा रहा है। लग रहा है देश के लिए उन लोगों ने गोल्ड मेडल जीत लिया हो। देश के लिए वे लोग डायमंड मेडल जो प्रचलित नहीं है वे लोग लेकर आए हों और उन लोगों का सम्मान किया जा रहा है। ये बीजेपी के राज में हो रहा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले के प्राचीर से उंगली दिखा करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, उसी वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री जो बीजेपी से है 11 दोषियों को बरी करवा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार अपने हिसाब से जांच करवा ले, लेकिन पूरा मामला बीजेपी जुड़ा हुआ था दोस्तों। क्योंकि उस वक्त मैंने पहले कहा ना, अमित शाह का नाम जो इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं उनका नाम जुड़ा था और उनके खिलाफ जितने भी गवाह थे सारे गवाह बदल गए। क्योंकि सत्ता का दबाव, सत्ता की हनक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। तो कुल मिला जुला करके इस वक्त अमित शाह ये साफ कह सकते हैं इसमें मेरा नाम था ही नहीं, जबकि उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही थी। एक खोजी पत्रकार हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट किया है और बताया है अमित शाह जैसे तमाम लोग, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, इन लोगों के शह पर गुजरात दंगा हुआ था, गोधरा कांड हुआ था और गोधरा कांड में कई लोग मारे गए थे। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिल्किस बानो रेप केस की। एक वेबसाइट में खबर छपी है, गुजरात में 2002 में गोधरा कांड हुआ था। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। जब वारदात को अंजाम दिया गया था तब बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। एक गर्भवती महिला का गैंग रेप किया जाता है जो महिला 5 महीनों से पेट से है, यानी पेट में बच्चा पल रहा है। माना जाता है कि 9 महीनों में मां किसी बच्चे को जन्म देती है। ठीक डिलीवरी के 4 महीने पहले एक के बाद एक गैंग रेप कर रहा है। वो कौन हो हैवान हो सकता है, वो इंसान तो नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन उन लोगों का स्वागत बकायदा किया जा रहा है। देखिए घटना में जो लोग शामिल थे उन लोगों का नाम है राधे श्याम शाही, जसवंत चतुर भाई नाई, केशु भाई वदानिया,
बका भाई वदानिया, राजीव भाई सोनी, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोढ़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इन लोगों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। देखिए दोस्तों, और 2004 में इस मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था और 21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक विशेष अदालत, सीबीआई की अदालत थी, 11 आरोपियों को दोषी पाया था और उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। अब आप लोग दोस्तों खुद सोचिए, खुद बताइए, ये क्या हो रहा है भारत में। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अरे मोदी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए और ये बहुत शर्मनाक स्थिति आपने देश में पैदा कर दिया है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है जब आप लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। कहते हैं मैं महिला हितैषी हूं, आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए मैं 3 तलाक बिल लेकर आ रहा हूं, कानून लेकर आ रहा हूं। तो आप बताइए, आप एक तरफ महिला हितैषी होने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ आप महिलाओं के खिलाफ हैं। अगर आप महिला विरोधी नहीं होते, महिला हितैषी होते, तो शायद ये जो 11 आरोपी हैं जिन्हें आपकी सरकार ने रिहा कर दिया, जिन लोगों को आपने रिहा कर दिया, इन लोगों को तो फांसी होनी चाहिए थी, इन लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए था, एक मिसाल बनता देश में। लेकिन आपने क्या किया, आपके नाक के नीचे आपके द्वारा बनाया गया व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, वो आदमी खुलेआम 11 लोगों को बकायदा रिहा करवा रहा है और आजादी दिवस पर पूरी तरीके से उन लोगों को आजाद करवा रहा है। अब ये व्यक्ति कभी भी जेल नहीं जाएगा। मामले को रफा दफा करवाया जा रहा है। सरकार ने कहा था उस वक्त कि हम 5 लाख रुपए देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं साहब, आपको पूरे 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि 50 लाख रुपए मिला था उस वक्त, लेकिन स्थिति जो है बहुत भयावह स्थिति है। बीजेपी की जो चाल, चरित्र और चेहरा है वो बिल्कुल सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर अब आम जनता भरोसा नहीं करती है, इसीलिए मोदी जी आप पर जो देश की जनता है, देश की आवाम है, भरोसा नहीं करती है। क्योंकि आपने लोगों से ताली और थाली तो बजवा लिया था साहब, आपने टॉर्च तो जलवा लिया था। आजादी सबको मिली थी 1947 में, लेकिन आपके ही कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, कुछ सांसद हैं, मैं कोट कर रहा हूं, रमेश बिधूड़ी साउथ दिल्ली से सांसद हैं। ये कहते हैं साहब आजादी तो पूरी तरीके से 2014 में मिली थी, जब प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी ने लिया था। तो यही है, आजादी 47 में मिली थी या आजादी 2014 में मिली थी, ये डिसाइड तो बीजेपी वाले ही करेंगे, मोदी जी आप करेंगे। किस मुंह से आप आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं मुझे तो नहीं पता। लोगों से कहा आपने हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए। देशभक्ति मेरे खून में है, मुसलमानों के खून में देशभक्ति है, लेकिन आपने मजबूर कर दिया तिरंगा फहराने का। जब कोई व्यक्ति राशन लेने जाता है, आप उसे फ्री में झोला देते हैं, उस पर मोदी की तस्वीर लगी होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति तिरंगे की मांग करता है या जब कोई बीजेपी का नेता प्रतिनिधि जाता है उनके घर पर, उनसे 20 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक वसूली करता है, और किस नाम पर, तिरंगे के नाम पर। हमको बार बार सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, हम देशभक्त हैं, हम देशद्रोही नहीं है साहब। आपने वेबसाइट खोल दिया, सेल्फी लीजिए, उस पर डालिए आप देशभक्त हैं। तिरंगा फहराने से कोई देशभक्त हो जाता है? अगर हो जाता है तो क्या आप इसके लिए मजबूर करेंगे? अगर आप मजबूर कर रहे हैं साहब, तो क्या आप ये बताएंगे कि आप लोग घोटाला क्यों कर रहे हैं? 38 रुपए रेलवे कर्मचारियों के खाते से आपने काट लिया, बाकायदा आप लोगों ने नोटिस जारी किया था। तो कुल मिलाजुला करके सरकार ऐसी है मौजूदा, ये आम जनता की हितैषी नहीं है, महिला विरोधी सरकार है। मैं एक पत्रकार हूं, मेरा भी नजरिया है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं मोदी सरकार जो है महिला विरोधी है, महिलाओं के लिए
कोई कदम नहीं उठा रही है। रेपिस्ट इन्हीं के पार्टी में हैं। उन्नाव मामला देख लिया आपने, हाथरस मामला देख लिया आपने, और अब बिल्किस बानो का मामला देख लीजिए। महिला विरोधी अगर सरकार नहीं होती, इस तरीके का काम ये बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करती। दोस्तों, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है? अपने विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में, कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बताइएगा ये जो सरकार है महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं के हित में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। मोदी जी लाल किले के प्राचीर से साफ झूठ बोल रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।